वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप बीएसएनएल यूजर हो, बीएसएनएल को सपोर्ट करते हो, बीएसएनएल को दिल से पसंद करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल जल्दी ही 6G लाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा सुनकर तो हंसी लगेगी आपको, थोड़ी सी हंसी आएगी, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार सुना था कि यार बीएसएनएल 6G आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मेरे को भी हंसी आई थी कि यार अभी तो बीएसएनएल 4G नहीं दे पा रहा ठीक से, 5G नहीं आया, 6G कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए इस पल को, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि 6G कैसे आएगा बीएसएनएल का, जबकि 4G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड नहीं हो पाया है। तो चलिए गाइस, 4G 6G कैसा आएगा, 5G कहाँ तक पहुँचा है और 4G का जो 1 लाख टावर का इंस्टॉलेशन हुआ है या फिर नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले 4G की बात कर लेते हैं। तो 4G का जो 1 लाख टावर का लक्ष्य है वो जल्दी ही पूरा करने वाली है बीएसएनएल। जैसा कि उसने बोला था कि जून 2025 में जो बीएसएनएल का 4G वो प्रोवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, 1 लाख टावर का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं हो पाया है, जुलाई आ गई है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई के महीने में तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल ने जो 1 लाख टावर का लक्ष्य रखा है उसमें से 92,000 टावर कंप्लीट हो चुके हैं। 92 से 93,000 अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुके हैं। जो 7 से 8,000 टावर बचे हैं वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बीएसएनएल बहुत तेजी से काम करी, प्रॉफिट में है तो तेजी से काम कर रही है। ठीक है, तो 92,000 टावर, 8,000 टावर इंस्टॉल करने बाकी है, जिनमें से 87,700 टावर, 87,700 टावर के समथिंग यहाँ पर लाइव हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बचे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो इंस्टॉल तो कर ही देगी। तो ये भी पक्का है कि इंस्टॉल अगर जुलाई के महीने में इंस्टॉल हो जाएंगे तो जो अगस्त आ रहा है उसमें बीएसएनएल अपना 5G लॉन्च कर देगी। आप बोलोगे भैया आपने बोला था जून में ही 5G लॉन्च हो जाएगा। तो भैया देखिए, ऐसा है, बीएसएनएल थोड़ी सी लोएस्ट गति से काम कर रही है। ठीक है, पहले तो कर ही नहीं रही थी। ठीक है, अब प्रॉफिट में है तो कर रही है, तो करने दो, सपोर्ट करो उसे। क्योंकि बीएसएनएल का जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका भारत के इंडियन मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अगर नहीं होगी बीएसएनएल तो जो प्राइवेट कंपनियां वो आपको लूट लेगी, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़े वीडियोस वगैरह जो भी अपडेट्स है बीएसएनएल से रिलेटेड वो लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा वीडियो के मीडियम से। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, आते हैं मुद्दे पर। देखिए, अब यहाँ पर 4G टावर हो गया है तो 5G जल्दी ही लॉन्च करेगी। अगस्त में अगर 5G आएगा तो सबसे पहले आएगा दिल्ली में। दिल्ली में बीएसएनएल अपना 5G ऐसे मोड पर लॉन्च करेगी, उसके बाद पूरे पैन इंडिया में NSA मोड पर। ठीक है, अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीएसएनएल ने 1876 टावर, 1876 टावर ऑलरेडी लगा चुकी है बीएसएनएल। ठीक है, इंस्टॉल करने मतलब कर रही है, चल भी रहा है काम, और उनको लाइव करना बाकी है। क्यों? क्योंकि अभी बीएसएनएल का जो 4G है उसके 8,000 टावर लाइव एक्टिव करने बाकी है। ठीक है, ये जैसे ही होगा बीएसएनएल अपना 5G दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च कर देगी। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी बीएसएनएल यूज़र के लिए, क्योंकि बीएसएनएल का 5G आना मतलब देसी 5G। ठीक है, मतलब सस्ते दाम पर 5G मिलेगा आपको। तो भैया दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि बीएसएनएल अपना 4G जो लॉन्च किया था 2023 के सितंबर के टाइम पे, तो बीएसएनएल को 1 साल लगा, 2 साल लगे, 2 साल लगे अपने 5G को पूरे पैन इंडिया में लॉन्च करने में, और अभी भी लॉन्च करना बाकी है कुछ जगह। ठीक है, तो बहुत सारे यूज़र का कहना है, बहुत सारे यूज़र का सवाल है कि सर अभी तक जो बीएसएनएल अपना 4G पूरी तरीके से 2 साल में प्रोवाइड नहीं कर पाई है, तो भैया यहाँ पर 6G अचानक से कैसे लॉन्च कर देगी। ये आपका भी कहना होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसका भी सॉल्यूशन है, और बीएसएनएल के पास इसका क्या हल है वो बताता हूँ। देखिए, बीएसएनएल का 4G ऐसे मोड पर लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो उसको एक तो पहले से ही डूबी हुई कंपनी थी बीएसएनएल, उसने अचानक से 4G लॉन्च किया और जैसे तैसे बढ़कर अभी तक आई है, यहाँ तक आई है, और वो भी देसी तरीके से। ठीक है, देसी तरीके से किसी भी चीज़ को लॉन्च करना मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी का कोई यहाँ पर मदद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी है देसी कंपनी की मदद है, तो कर दिया बीएसएनएल ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बीएसएनएल जो 4G को लॉन्च करने में 2 साल का टाइम लिया है,
वो 5G को नहीं लगेगा। 5G 6 से 7 महीने में लॉन्च हो जाएगा, पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड हो जाएगा। कैसे, उसका भी एक प्रूफ बताता हूँ। डायरेक्ट बात करने से कुछ काम नहीं चलेगा, प्रूफ बताना पड़ेगा, ठीक है। आपने एयरटेल को देखा होगा, एयरटेल आज जियो से कम्पीट कर रही है। कैसे कर रही है? उसने अपना 5G NSA मोड पर लॉन्च किया। अब NSA मोड क्या है? देखिए, जियो ने अपना 5G लॉन्च किया है SA मोड पर। SA मोड का मतलब एक टावर पर एक ही नेटवर्क, अपने 5G के लिए अलग टावर लगाकर, क्योंकि उसके पास पैसा था। कंपनी आज भी चलती है, जियो के पास बहुत सारा कारोबार भी है, इसलिए पैसा भी बहुत है, ठीक है। तो उसने लगा दिया, चल रहा है, उसका भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी उससे कम्पीट नहीं कर पा रही थी 4G के बाद 5G लॉन्च करने के लिए। एयरटेल ने किया, क्यों? क्योंकि उसने NSA मोड पर लॉन्च किया अपना 5G। उसके पास भी इतना बजट नहीं था कि यार SA मोड पर 5G के अलग से टावर लेके आए। तो उसने क्या किया, NSA मोड पर 5G को लॉन्च किया, अपने 4G टावर पर ही 5G को लॉन्च कर दिया। तो उससे क्या हुआ, एक तो कम से कम समय में 5G लॉन्च हो गया, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये खर्चा कम हुआ, ठीक है। इंस्टॉल, अलग से टावर इंस्टॉल नहीं किए गए, ठीक है। तो खर्चा भी बच गया और सबसे बड़ी बात समय कम लगा। कुछ ही समय में BSNL ने अपना 5G लॉन्च भी कर दिया और पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड भी करवा दिया। और आज अगर आप देखोगे तो जितना जियो का 5G चलता है अच्छा, उतना ही एयरटेल का भी चलता है, ठीक है। और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा चलता है। अच्छा चलने को नहीं बोलूँगा, दोनों अच्छे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जियो से कम्पीट कर रही है टाइम कम होने पर भी। अगर ऐसे मोड पर एयरटेल 5G अपना लॉन्च करती है, अगर करती तो अभी लॉन्च हो रहा होता एयरटेल का 5G, इतना पीछे चला जाता जैसे कि BSNL चला गया है, ठीक है। तो BSNL अगर 5G अपना ऐसे मोड पर लॉन्च करेगी पूरे पैन इंडिया में, तो 2027-28 में 5G आएगा। तो देखिए 6G कब आएगा फिर। इस बात का मुझे जो भी जवाब है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि BSNL का 6G आपको क्या लगता है कब तक आएगा, कमेंट में बताना। तो भैया मुद्दा ये है कि BSNL का 5G अगर NSA मोड पर BSNL लॉन्च करती है तो बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। वो 2 साल नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। और नेटवर्क इशू भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि BSNL अपना जो 5G है सबसे पहले दिल्ली में ऐसे मोड पर लॉन्च कर रही है। इससे उसको पता लग जाएगा जब कभी भी 5G ऐसे मोड पर पूरे पैन इंडिया में लॉन्च होगा तो जो भी इशू दिल्ली में आया था वो आगे रिकवर हो जाएगा, कुछ भी हल तो निकाल ही लेगी, ठीक है। तो अभी NSA मोड पर, वही मैंने बताया आपको, NSA मोड पर जैसा एयरटेल ने किया वैसे ही BSNL अपना 5G NSA मोड पर पूरे पैन इंडिया में जल्दी से लॉन्च कर देगी। अब जल्दी से लॉन्च हो जाएगा तो BSNL ऐसा थोड़ी कि बैठ जाएगी हाथ पर हाथ रखकर। 4G का भी 1 लाख टावर के बाद और भी जो टावर्स वगैरह लगाने हैं उसका भी काम चलता रहेगा। 5G का भी काम चलता रहेगा अच्छे से प्रोवाइड करने का। और उसके बाद BSNL अपना 6GB लॉन्च करेगी, 6GB लॉन्च करेगी। क्यों? क्योंकि जनरेशन आगे जा रही है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो आगे जा रही है, ठीक है। तो वो 6G की तरफ जा रही है तो इसको भी कम्पीट करना ही पड़ेगा, नहीं कम्पीट करेगी तो फिर से पिछड़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि 6G कैसे लॉन्च करेगी BSNL, ठीक है। तो भैया BSNL से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।